Hello friends, welcome back to Education on Tips channel. I hope you all are doing great nowadays. So in my last video, I taught you regarding chapter number 1, the 3 questions of class 7 NCERT, the honeycomb. So in this video, I'm going to continue the leftover part. So let's get started with the chapter now. So before this part, I have done means the upper part in which there was a king who have 3 questions, and he is very he is very excited to know his 3 questions. Okay, so we have already discussed one or two of them. So now we are going to read further. Okay, so the king went up to the hermit and said, I have come to you, wise man, hermit, to ask you to answer my 3 questions. मतलब कि किंग कहता है कि मैं आपके पास इसलिए आया हूँ बिकॉज आई हैव 3 क्वेश्चंस विद मी, और प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि आप मेरे 3 क्वेश्चंस, उन 3 क्वेश्चंस का आप मेरे लिए जवाब दे दें. मैं आपके लिए यहाँ पर अपने 3 क्वेश्चन पूछने के लिए आया हूँ. हु आर द पीपल आई नीड द मोस्ट. अब वो बताता है कि वो क्वेश्चंस क्या क्या हैं. ठीक है ना. द हर्मिट आस्क्स कि व्हाट आर द क्वेश्चंस. सो हियर इज द 3 क्वेश्चंस आर, हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट टाइम थिंग एट द राइट टाइम. मतलब कि मुझे कैसे पता होगा कि मुझे किसी चीज़ को किस समय पर करना चाहिए, किसी चीज़ को करने का सही समय क्या है. द सेकेंड क्वेश्चन वॉज, हु आर द पीपल आई नीड द मोस्ट. कौन से लोग हैं जिनको मुझे बहुत ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंस देनी चाहिए. ठीक है. एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. कौन सी ऐसी बातें हैं जो मुझे उन पे बहुत ध्यान देना चाहिए. सो द हर्मिट लिसन टू द किंग. हर्मिट ने उसकी बातें सुनी तो, बट वो उसने कुछ रिप्लाई नहीं किया. टू इन ऑर्डर टू रिप्लाई हिज आंसर ही डजंट से एनीथिंग. ही स्टेड क्वाइट. उसने कुछ नहीं बोला, वो चुप रह गया. उसने सुन लिए क्वेश्चंस बट ही स्टेड क्वाइट. ही वेंट ऑन डिगिंग. वो डिगिंग करना उसने स्टार्ट कर दिया. लिसनिंग के बाद ही वेंट ऑन डिगिंग मीन्स उसने डिगिंग को कंटिन्यू किया. ओके. गिविंग द किंग हिज स्पेड देन ही सैट डाउन. ओके. तो मतलब कि यहाँ पर क्या है, अब जो किंग बोलता है कि हर्मिट यू आर वेरी टायर्ड नाउ, सो लेट मी टेक योर स्पेड एंड डिग द ग्राउंड फॉर यू. ओके. तो हर्मिट कहता है थैंक्स. यहाँ पर है थैंक्स सेट द हर्मिट. ओके. तो वो क्या करता है, वो किंग है जो नीचे बैठ जाता है. ठीक है ना. मतलब कि उसको स्पेड देने के बाद ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड. व्हेन द किंग had dug 2 beds, he stopped and repeated his questions. जब जो किंग है उसने 2 बेड्स यानी कि जो क्यारियाँ जिसको हम बोलते हैं कलियाँ, उनको उन्होंने डिग करने के बाद दे ऑल्सो सेट डाउन. वो स्टॉप हो गए और उन्होंने फिर से क्वेश्चन पूछे हर्मिट से कि प्लीज़ आंसर माई क्वेश्चंस. द हर्मिट गिव नो आंसर बट स्टूड अप स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड्स फॉर द स्पेड एंड सेड. मतलब कि जो हर्मिट है दोबारा से उसने क्वेश्चंस को सुन लिया बट उसने रिप्लाई नहीं किया और वो खड़ा हो गया. एंड ही स्ट्रेच्ड हिज बॉडी. जैसे हम स्ट्रेच करते हैं उठने के बाद अपनी बॉडी को थोड़ा सा एक्टिवनेस लाने के लिए हम थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करते हैं, ऐसे ही उसने थोड़ा स्ट्रेच किया और बोला कि अब आप मुझे स्पेड दे दो एंड आई विल वर्क. यू आर ऑल्सो टायर्ड सो यू शुड टेक अ ब्रेक. ठीक है. हिम टू द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग. ठीक है. 1 hour पास्ट देन अनदर. मतलब घंटे बीतते गए, टाइम चला जा रहा था. द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज. मतलब कि शाम हो चुकी थी. ठीक है. डाउन बिहाइंड द ट्रीज एंड एट अ लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इन टू द ग्राउंड एंड सेड, I came to you, wise men, for an answer to my questions. If you can give me no answer, tell me so and I will return home. मतलब कि देखो, अगर मैं आपके पास कुछ हेल्प के वे से आता हूँ और आप मेरी हेल्प नहीं करते हो और आप मुझे कहते हो कि वेट करो वेट करो वेट करो, और ऐसे बहुत टाइम बीत जाता है. सो ऑब्वियस है कि एक पर्सन इरिटेट हो जाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, उसको गुस्सा आएगा कि ये मेरे क्वेश्चंस का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, और अगर नहीं भी दे सकते तो मुझे यहाँ पे अपने पास वेट भी क्यों करवा रहे हैं. ठीक है. तो सबको गुस्सा आता है, ऐसे सब फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं. सो किंग को भी ऐसे थोड़ा थोड़ा गुस्सा आने लगा बट वो अपनी फ्रस्ट्रेशन को बता नहीं पा रहा था उसको. ठीक है. हियर कम्स समवन रनिंग सेड द हर्मिट. मतलब कि जब वो बात ही कर रहे थे, व्हेन दे वर टॉकिंग, दे वर डूइंग कन्वर्सेशन विद ईच अदर, सडनली एक
हर्मिट कहता है द हेयर्स कम समवन, उसको लगता है कोई भागता भागता उनके पास आ रहा है, ठीक है ना। सो यहाँ से अब हम सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टोरी वी आर गोइंग टू रीड। द किंग टर्न राउंड एंड सॉ अ बियर्डेड मैन रनिंग टुवर्ड्स देम। अब जो जो किंग है वो टर्न राउंड मतलब कि वो पीछे मुड़ गया। अगर देखो किंग यहाँ पर है, अगर किंग यहाँ पे है और हर्मिट यहाँ पे है, सॉरी लेट मी ड्रॉ द डायग्राम अगेन। सो अगर किंग यहाँ पे है और हर्मिट यहाँ पे है, तो जो हर्मिट तो देख सकता है उस साइड की, जो मैन है वो इस साइड से आ रहा था, ठीक है ना, मतलब कि वो लेफ़्ट से आ रहा था और उसका फेस था किंग का फेस था लेफ़्ट की तरफ, ठीक है ना, राइट की तरफ सॉरी। सो उसने टर्न अराउंड मतलब कि उसने पीछे मुड़ के देखा कि कौन आ रहा है, क्योंकि हर्मिट तो देख सकता था क्योंकि वो उसके सामने खड़ा था तो उस डायरेक्शन में वो देख सकता था, बट किंग अपोजिट डायरेक्शन में था, उसने मुड़ के देखा कि कौन है। तो किंग ने देखा कि देयर वाज अ बियर्डेड मैन, बियर्डेड जिसकी दाढ़ी होती है, ठीक है ना, दाढ़ी वाला एक आदमी खड़ा था वहाँ पे, रनिंग टुवर्ड्स देम, उसके उनकी तरफ भागा आ रहा था। हिज हैंड्स वो प्रेस्ड अगेंस्ट स्टमक, जो बियर्डेड मैन के हैंड्स थे वो उसके स्टमक के अगेंस्ट प्रेस थे, मतलब कि वो स्टमक को बहुत ज़ोर से प्रेशराइज करके पकड़ा हुआ था। व्हेन ही रीच द किंग ही फेंटेड एंड फेल टू द ग्राउंड, ठीक है, मतलब फेंटेड मतलब जो कहते हैं ना चक्कर आ जाता है, या मतलब लॉस्ट कॉन्शियसनेस, जब हम अपनी कॉन्शियसनेस को खो देते हैं, हम वीक फील करते हैं, ठीक है, वो फेंटेड, ही फेल डाउन ऑन द ग्राउंड। द किंग एंड द हर्मिट रिमूव द मेन्स क्लोथिंग एंड फाउंड अ लार्ज वूंड इन हर स्टमक। वूंड क्या होता है, वूंड चोट होती है, ठीक है, मतलब कि उन्होंने क्या रिमूव किया, उनके क्लोथिंग्स को उसको रिमूव किया और फिर उनको दिखा एक बहुत बड़ा वाउंड था उसके स्टमक में, है ना। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट्स विद हिज हैंडकरचीफ, जो किंग के पास एक हैंडकरचीफ था तो उसने क्या किया, बर्डेड मैन के जो वूंड था उसको टाइटली अगेंस्ट स्टमक के उसने वाउंड रोल कर दिया ताकि वो ब्लड जो है वो आना स्टॉप हो जाए। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, देखो एकदम से ब्लड तो नहीं रुक पाएगा, धीरे धीरे होता है, तो फिर भी ब्लड फ्लो नहीं हुआ, स्टॉप नहीं हुआ फ्लोइंग। द किंग रीड्रेस द वॉन्ड अनटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप, मतलब कि किंग उसको करता ही रहा, उसको रोल करता रहा दोबारा जब तक कि उसका ब्लड रुक नहीं गया, ठीक है ना। द मैन फील्ड बेटर, मतलब कि उस आदमी को अच्छा लगा, पहले से बेटर लगा, ही फील बेटर एंड आस्क फॉर समथिंग टू ड्रिंक। अब देखो उसने थोड़ा सा प्यास लगी थी उसको, वो भागता भागता आ रहा था। अब आप यहाँ पे देख भी सकते हो द किंग, ही इज़ अ किंग, ठीक है ना, तो वहाँ पर ये वूंड को प्रेस कर रहे हैं, है ना, तो ये हर्मिट है, ओके। So, the men felt better and asked for something to drink. The king brought fresh water and gave to him. मतलब कि किंग ने जो है वो फ्रेश वाटर उनके लिए लाए हर्मिट के होम से, सो माइट भी कहीं से भी, बट वो लाए, ठीक है ना, और उसने हर्मिट को जो बियर्डन मैन था उनको दे दिया उन्होंने। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल, जब मतलब सन वॉज सेट मीन्स रात हो चुकी थी, सन सेट हो चुका था, रात हो चुकी थी, हवा ठंडी हो चुकी थी। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वॉन्डेड मैन इन टू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड। अब जो वॉन्डेड मैन को कैरी किया दोनों ने, और उन्होंने क्या किया, फिर उसको बेड पे लेटा दिया। द मैन क्लोज हिज आइज एंड ले क्वाइट, मतलब कि वो सो गए, उन्होंने अपनी आइज़ को बंद कर दिया और वो आराम से लेट गए, ठीक है। द किंग टायर्ड, द किंग वॉज ऑब्वियसली उसने डिगिंग करी थी, और आप सोच ही सकते हो कि किंग थोड़े कंफर्ट्स में रहते हैं तो उनके लिए एकदम से इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करना इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर देम, बट उसने किया तो ऑब्वियसली वो थक जाएगा। सो ही गॉट टायर्ड एंड ही वर्क एंड बिकॉज ही वर्कड हार्ड सो ही लेट डाउन ऑन द फ्लोर ओनली, वो फ्लोर पे ही सो गए, मतलब इतना ज़्यादा उनको थके हुए थे वो, इतनी ज़्यादा वो उनको टायर्ड फील हो रहा था, इसलिए वो वहीं पर सो गए, ठीक है ना। चलो किंग है वो सो गया, फ्लोर पे ही लेट गया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था। व्हेन ही अवॉक इट वाज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर, मतलब कि उसको याद आने लगा धीरे धीरे कि वो तो यहाँ पे किस लिए आया था, अपने 3 क्वेश्चंस का जवाब लेने के लिए आया था हर्मिट से, ठीक है। वेयर ही वॉज और हु वॉज द स्ट्रेंज बर्डेड मैन लाइंग ऑन द बेड, मतलब कि उसके दिमाग में फिर घूम रहा था कि वो कहाँ पर, मतलब एकदम से उसको याद नहीं आया कि वो कहाँ पे है, और फिर सोचने लगा कि वो कहाँ पर है और ये कौन है बियर्डेड मैन जो कि बेड पे लेटा हुआ है। फॉरगिव मी सेड द बियर्डेड मैन इन अ वीक वॉइस
when he saw that the king was awoke, I do not know and have nothing to forgive you for, said the king. मतलब उन्होंने बोला कि forgive me, मतलब कि आप मुझे, आई वॉन्ट टू ट्रीट यू, आई वॉन्ट टू मतलब आई वॉन्ट टू फीड यू समथिंग, आपने मेरी जान बचाई इस वे में, वो कुछ मतलब उसके रिटर्न में उनके लिए कुछ करना चाहता था. तो जो किंग है उन्होंने बोला कि वाई यू वॉन्ट टू फॉरगिव योर सेल्फ, नो नीड टू फॉरगिव योर सेल्फ. सो उन्होंने बोला, द बियर्डेड मैन सेड, यू डोंट नो मी बट आई नो यू. उसने बोला कि आपको नहीं पता कि मैं कौन हूँ, बट मुझे पता है आप कौन हो. तो देखो ये बात तो ऑब्वियस है कि किंग को सभी जानते हैं, बट किंग सबको नहीं जान सकता है. सो इट्स ओके. आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हुज फॉर रिवेंज ऑन यू. मतलब कि जो बियर्डेड मैन था वो एक एनिमी था किंग का, जिसको रिवेंज चाहिए था किंग से. बट क्या हो गया, उल्टा हो गया. वो रिवेंज लेने आया था बट उसने हेल्प, किंग ने तो हेल्प की उसकी. मीन्स द सिचुएशन गॉट टोटली चेंज हो गया सब कुछ, है ना. सो बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी. सीज्ड का मतलब होता है टुक समथिंग बाय फोर्स, किसी चीज़ को मतलब फोर्स से ले लेना, ठीक है ना. सो यहाँ पर क्या होता है, हाँ हम यहाँ पे छीनना भी कह सकते हैं, किसी चीज़ को ले लेना, मतलब कि थोड़ा सा स्ट्रेस देके फोर्स करके किसी चीज़ को छीन लेना किसी से. मतलब कि वो कह रहा था कि आपने मेरे ब्रदर को मार भी दिया था और हमारी प्रॉपर्टी भी आपने सीज कर ली थी, हमसे ले ली थी. आई न्यू यू हैड गोन अलोन टू सी दैट हर्मिट. मुझे पता चला कि आप हर्मिट के पास गए हो और आप अकेले गए हो, बट मुझे नहीं पता था कि आपके साथ आपके बॉडी गार्ड्स भी गए हैं, है ना. एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे टू होम. मतलब कि उसने एक प्लान डेवलप किया अपने माइंड में कि जब आप घर पे आओगे तो घर के मतलब व्हेन यू विल बैक टू द किंगडम और टू योर पैलेस एट्सेट्रा, तो मैं आपको मार दूंगा आपके रास्ते, मतलब रास्ते में जब आप घर से मतलब वापस जा रहे होंगे अपने घर पे, ठीक है ना. सो बट क्या हो गया एकदम से, बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न. मतलब कि पूरा दिन बीत गया और किंग आया ही नहीं. सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस. सो मैंने अपनी छिपने वाली जगह को छोड़ दिया और मैं आगे आ गया, मतलब कि मतलब सामने आ गया. और मुझे नहीं पता था कि आपके वहाँ पर बॉडी गार्ड्स हैं, तो उन्होंने मुझे मुझे मारने की कोशिश की, ठीक है ना. हु रिकॉग्नाइज्ड मी एंड वॉन्डेड मी. मतलब कि उन्होंने मुझे देख लिया और उन्होंने मुझे चोट पहुंचा दी. आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैव नॉट ड्रेस्ड माई वोन्स. आई विश टू किल यू बट यू ओनली सेव्ड माई लाइफ. मतलब कि मैं तो आपको मारना चाहता था और आपने ही मेरी जान बचा ली. तो सिचुएशन जो है वो टोटली चेंज हो गई थी, सारी चीज़ें पलट गई थी बिल्कुल, ठीक है ना. आई विश टू किल यू बट यू सेव माई लाइफ. इफ़ आई लिव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट. अगर मैं ज़िंदा रहता हूँ तो आई विल सर्व यू एट एनी कोस्ट. मतलब कि आपने मेरी जान बचाई है तो मैं आपको सर्व करना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू हेल्प यू इन एवरी केस, है ना. सो भाई देखो, इट्स अ वेरी गुड थिंग कि जो एक एनिमी था वो अब एक फेथफुल सर्वेंट की तरफ से अपने आप को फॉरगिव करना चाहता था. द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो इजली. किंग तो खुश हो गया कि भाई एनिमी के साथ पीस हो गया. ही वॉज वेरी हैप्पी. सो एंड जो होता है ना, फिर वो बोला कि दिस वॉज नॉट. अब देखो बहुत टाइम हो गया था तो किंग ने सोचा कि अब मुझे वापस जाना चाहिए, बट उसके माइंड में आया कि जाने से पहले एक बार मैं चलो ट्राई कर ही लेता हूँ, क्या पता हर्मिट मुझे इस बार तो आंसर दे ही दे मेरे क्वेश्चंस का. बिफोर गोइंग अवे ही विश वंस मोर टू गेट हिज आंसर सोइंग सीड्स. उसने क्वेश्चंस के आंसर लेने की चाह रखी. द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैव बीन डग द डे बिफोर. मतलब कि जो वो था वहाँ पर जो हर्मिट था वो क्या कर रहा था, वो सोइंग कर रहा था सीड्स की अपने प्लांटिंग बेड्स पे. तो वहाँ पर किंग आया और उसने पूछा कि अब तो मेरे क्वेश्चंस का आंसर दे दो प्लीज़, मैं अब जा रहा हूँ, प्लीज़ अब तो दे दो. सो द किंग वेंट टू द हर्मिट एंड सेड फॉर लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस. मतलब कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे क्वेश्चंस का आंसर दे दें. ओके. सो यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड सेड द हर्मिट. हर्मिट ने बोला कि तुम्हें आंसर मिल गए हैं. सो
still behinding down to the ground and looking up at the king he stood before him. But king को लगा कि what I got the answers, उसको समझ नहीं आया. How have I been answered? What do you mean? Do you not see? Replied the hermit. If you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. मतलब कि हर्मिट कहता है कि अगर आपने मुझे कल पिटी मुझ पे नहीं पिटी खाई होती तो मैं अब कितना वीक हो जाता. सो नाउ लेट मी समराइज दिस पार्ट इन वेरी शॉर्ट. तो क्या होता है, अब लास्ट में हर्मिट कहता है कि आपको अपने आंसर्स के अपने क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए हैं. तो किंग को आश्चर्य होता है कि मुझे आंसर्स नहीं मिले हैं, उसको कुछ समझ नहीं आता है. तो हर्मिट बताता है कि आपको आंसर्स मिल चुके हैं. देखो कैसे मिल चुके हैं. अगर आप कल मुझ पे पिटी नहीं खाते, अगर आप मुझ पे थोड़ी सी दया नहीं करते तो आप घर पे जा चुके होते हो, शायद आप किल हो जाते हो, आप मर जाते हो ऑन द वे. ठीक है ना, मतलब क्या पता आपको बियर्डेड मैन मार ही देता. तो मतलब कि सबसे ज़रूरी समय जो है वो वही है जो आप प्रेजेंट में काम कर रहे हो, उस पर फोकस करो. ठीक है ना. हर्मिट कहता है कि यू हैव टू फोकस ऑन द टाइम ऑन विच यू आर लिविंग इन प्रेजेंट. ना पास्ट के बारे में सोचो ना फ्यूचर के बारे में सोचो. जो सेकंड क्वेश्चन था कि मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन कौन से हैं, उसने आंसर दिया कि जो भी पर्सन आपके पास है इस टाइम पे प्रेजेंट में आपके पास खड़ा है, वो बात कर रहा है आपसे, वही सबसे इम्पॉर्टेंट है. सो इन रिप्लाई टू द सेकंड क्वेश्चन वो कहते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन वही है जो आपके सराउंडिंग्स में आपके आसपास है. किसी और के बारे में मत सोचो क्योंकि हमें नहीं पता फ्यूचर में वही पर्सन रहेगा या नहीं रहेगा. आप रहोगे, वी आर नॉट श्योर. अब थर्ड क्वेश्चन क्या था, मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मैटर्स क्या है. मैटर्स वही इम्पॉर्टेंट है जो कि प्रेजेंट में चल रही हैं, जो कि जिन पे आपकी कन्वर्सेशन हो रही है. ठीक है ना. सो आर चैप्टर इज़ ऑलमोस्ट फिनिश. फिर क्या होता है, मतलब ये ऐसे ही चलता रहता है, हर उसको अपने आंसर्स मिल जाते हैं. सो द चैप्टर एंड्स विद द स्टोरी. ओके. सो द राइटर ऑफ द स्टोरी वॉज लियो टॉल्स्टॉय. So our chapter is completed here, reading part is completed. In the next video I am going to teach you question answers, and with that our chapter will totally over. Okay, so I hope you all like the video. Thank you. Subscribe to Education on Tips channel. Hope you like the video.